अभी कुछ दिन पहले पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल का प्रवास पहली बार हुआ इन 5 राज्यों के चुनाव के पश्चात, जिसमें 4 जगह भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई। शिमला में उनका अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ और उसके बाद बिलासपुर तक गए। वो बिलासपुर तक उनका रास्ते में कई जगह बहुत बड़ा अभिनंदन हुआ है। और इसी तरह से अब उनका कार्यक्रम कांगड़ा का है। हालांकि कांगड़ा के कार्यक्रम में उनने बताया तो ये था कि एक पारिवारिक कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उचित समझा, उनसे अनुमति ली हमने और हम उनके आभारी भी हैं इस बात के लिए कि हमने कहा थोड़ा सा वक्त आप पार्टी के लिए भी, पार्टी के कार्यक्रम के लिए दीजिए। तो पार्टी के कार्यक्रम में वो रहेंगे और उनका स्वागत करेंगे। कांगड़ा में बहुत ज़ोरदार ढंग से स्वागत होगा उनका। और उनके आने से हिमाचल प्रदेश में एक अलग तरह का एक वातावरण खड़ा हो गया है। हिमाचल में भाजपा की सरकार को मजबूती दे गया है उनका प्रवास, और अभी कांगड़ा का जो टूर होगा इससे और भी ज़्यादा मजबूती निश्चित रूप से मिलेगी। केजरीवाल भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है, उनका कहना है कि वो केजरीवाल के डर से राष्ट्रीय अध्यक्ष को ला रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसी बातों का उनको समझ लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और एक आदमी से ये डरने की बातें मालूम नहीं उनके दिमाग में क्या इस प्रकार का ये घमंड, किस तरह का ये हो गया है कि उनसे कोई डरता है। हम यहाँ खड़े हैं, हम खुद ही खुलेआम चुनौती देते हैं। और हिमाचल प्रदेश में उनकी गलतफहमी ऐसी दूर हो जाएगी, वो याद करेंगे। निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी हिमाचल प्रदेश में। और जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हिमाचल अपना घर है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो एक बार नहीं अनेक बार आते रहेंगे। और पार्टी के काम के लिए स्वाभाविक रूप से जब भी वो आएंगे हिमाचल प्रदेश में, पार्टी को ताकत मिलती रहेगी। इसलिए हमें केजरीवाल की बात का कोई भी उस पर कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हिमाचल प्रदेश में आने पर हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। ऊना में सर्वधर्म संसद चल रही है, जो यति नरसिम्हानंद हैं वो भी वहाँ देखे गए हैं। भड़काऊ बयान भी बताए जा रहे हैं ऊना पुलिस की तरफ से, हालांकि नोटिस किया है, पुलिस भी डिप्लॉय। हमने इस सारे बात को लेकर बड़ा स्पष्ट किया है। वो अपना कार्यक्रम करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ऐसी परिस्थिति न बने जिसमें समाज में तनाव की स्थिति बने। तो ऐसे में भड़काऊ भाषण ना दें। अपना कार्यक्रम वो एक हॉल के अंदर कर रहे हैं, वहाँ वो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन उसके बावजूद धार्मिक आस्था को इस प्रकार से किसी प्रकार से भड़कने नहीं देना चाहिए हमको, और उसमें रोकना भी चाहिए। और उसके साथ साथ में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत की है। हमने कहा कि किसी तरह की भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसके कारण समाज में तनाव की स्थिति पैदा हो।